जहां भारत के स्वदेशी तेजस मार्क 1A फाइटर जेट ने अपनी पहली उड़ान भरी। ये सिर्फ एक विमान की उड़ान नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की उड़ान है। और आज जब मैंने नासिक डिवीजन में तैयार किए गए सुखोई 30 LCA और HT-40 विमानों की उड़ान देखी तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A ने कल पहली बार नासिक के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन से उड़ान भरी। यह सिर्फ एक फ्लाइट नहीं बल्कि हमारे रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि तेजस मार्क 1A भारत में विकसित लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LCA का एडवांस वर्जन है। ये चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है और कल नासिक में इसकी पहली उड़ान के वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने इस कदम को ऐतिहासिक करार दिया। यही नहीं, इस खास मौके पर रक्षा मंत्री ने LCA Mk1A की तीसरी प्रोडक्शन लाइन और HT-40 ट्रेनर विमान की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन किया। नासिक से पहली बार तेजस Mk1 ने उड़ान भरी। स्वदेशी तेजस Mk1A से भारतीय वायुसेना की शक्ति और क्षमता में और बढ़ोतरी होगी। तेजस के पहले बैच को राजस्थान के बीकानेर स्थित नाल एयरबेस पर तैनात किया जाएगा, जो पाकिस्तान की सीमा के पास रणनीतिक रूप से स्थित है। इस फाइटर जेट की खूबियों में से एक है इसके पंखों में 9 जगह मिसाइलें फिट होती है। इसमें ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइलें लगाई जा सकती है। एक समय ऐसा था जब देश में रक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर हमको निर्भर रहना पड़ता था और लगभग 65 से 70% डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जाते थे। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि आज भारत लगभग 65% स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और कुछ ही समय में 100% स्वदेशी बनने का लक्ष्य पूरा करेगा। भारत अब अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा अपनी धरती पर बना रहा है और ये संकल्प आने वाले वक्त में और भी मजबूत होगा। लगभग 10 साल पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया कि आत्मनिर्भरता के बिना हम वास्तव में सुरक्षित नहीं रह सकते। उस समय हमारे सामने कई चुनौतियां थी। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हमारी रक्षा तैयारियां सीमित थी और हम महत्वपूर्ण मिलिट्री हार्डवेयर के लिए लगभग पूरी तरह आयातों पर निर्भर हुआ करते थे। हमारी डिफेंस प्रोडक्शन व्यवस्था में प्राइवेट इंडस्ट्री की भागीदारी बहुत ही कम थी। सब कुछ अधिकतर सरकारी कंपनियों तक ही सीमित था। इसी के साथ डिफेंस प्लानिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर उतना फोकस नहीं था जितना होना चाहिए था। इसलिए जरूरी उपकरणों और आधुनिक सिस्टम के लिए हमें बार बार बाहरी देशों की तरफ देखना पड़ता था और इससे न सिर्फ खर्च बढ़ता बल्कि रणनीतिक तौर पर भी कमजोरी बनी रहती थी। जाहिर है ये परिस्थितियां लंबे समय तक टिकाऊ नहीं थी। यही चुनौती हमें नए सोच और सुधारों की ओर आगे बढ़ाने की वजह बनी और उसी दिशा में हमने कदम बढ़ाए। आयात पर निर्भरता को घटाया और देश में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत किया। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2014 में जहां हमारा डिफेंस प्रोडक्शन अपेक्षाकृत कम था, वहीं अब ये कई गुना बढ़कर नए स्तर पर पहुंच चुका है। ये पूरा करिश्मा हमारे देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, वर्कर्स, प्राइवेट और सरकारी कंपनियों की मेहनत का नतीजा है। अब तेजस मार्क 1A की तकनीकी खूबियों की बात करें, ये फाइटर जेट स्वदेशी और उन्नत डिजाइन पर आधारित है। ये किसी भी मौसम में और दिन और रात में ऑपरेशन करने में सक्षम है। ये करीब 5 टन से अधिक हथियार ले जाने में सक्षम है और एक साथ कई टारगेट को हिट कर सकता है। तेजस Mk1 की सटीकता, हल्कापन और इसकी टारगेट करने की क्षमता इसे अलग बनाती है। भारतीय वायुसेना के पुराने MiG-21 विमानों के फेज आउट के बाद तेजस Mk1A उनकी कमी को भरपाई करने के साथ साथ नई ताकत भी देगा और वायुसेना के ढांचे को आधुनिक बनाएगा। दोस्तों, ये पल सिर्फ उपलब्धि का नहीं, ये राष्ट्रीय आत्मसम्मान का पल भी है। जब हमारा विमान हमारी ज़मीन पर बनता है, हमारे इंजीनियर बनाते हैं और वही विमान हमारी वायुसेना की पंक्तियों में खड़ा होता है, तब देश को आत्मविश्वास मिलता है कि हम अपनी रक्षा में खुद सक्षम हैं। तेजस Mk1 ये संदेश दे रहा है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माता भी है। तो आप बताइए, तेजस Mk1A की ये पहली उड़ान और देश की ये प्रोडक्शन क्षमता आपको कैसी लगी है? क्या आप मानते हैं कि भारत अब डिफेंस सुपर पावर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।